हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि शुड का प्रयोग कहां कहां पर होगा। मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग कहां कहां पर होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि कोई कहता है कि मैं, मुझे, कहां पर हम लोग बोल देते हैं मुझे स्कूल में होना चाहिए। मुझे कहां पर होना चाहिए? मुझे स्कूल में होना चाहिए। मुझे स्कूल में होना चाहिए। लेकिन इनका यूज कैसे होता है? जैसे आई शुड बी इन द स्कूल। मुझे स्कूल में होना चाहिए। तो इनका प्रयोग कहां पर होगा, कैसे होगा, किन स्थितियों में होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यहां पर समझेंगे कि मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग कहां कहां पर होता है। और बात करते हैं कि शुड का प्रयोग कहां करते हैं। बात करें शुड का प्रयोग, शुड का जो प्रयोग होता है वो हिंदी वाक्य में, जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द है? चाहिए शब्द है। क्या शब्द है? जब चाहिए शब्द है और वाक्य से क्या, वाक्य से क्या क्या निकले? वाक्य से एडवाइस, किसकी भावना निकले? एडवाइस की भावना निकले। सजेशन, सुझाव की भावना निकले। किसकी? एडवाइस और सजेशन, सुझाव की भावना निकले। ड्यूटी, किसकी? ड्यूटी की भावना निकले। और जब वाक्य में क्या शब्द आए? वाक्य में इम्पॉसिबल, वाक्य में इम्पॉसिबल कंडीशन दी हो। क्या दी हो? वाक्य में इन कंडीशन, वाक्य में इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कंडीशन दी हो, तब वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। पहली बात तो शुड का हिंदी भाव अर्थ चाहिए होता है। और भाव जब वाक्य में क्या, जब वाक्य में एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, इम्पॉसिबल कंडीशन हो, वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें इनका शुड का प्रयोग किस किस प्रकार से करते हैं, देख लेते हैं। हम लोग शुड का प्रयोग हम शुड में, केवल शुड के रूप में, शुड बी, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस नाउन, शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव के रूप में। तीसरा कंसेप्ट होता है शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। ये कब प्रयोग होता है? ये पैसिव वॉइस, जब हम लोग इसका शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तब हम शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरा कहां पर होगा प्रयोग? शुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चौथा कंसर्न होता है, जो चौथा प्रयोग होगा शुड हैव बीन। इसमें शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। ये भी पैसिव वॉइस में ही प्रयोग होता है। ये भी किसमें? पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है। अब बात करें इनके हिंदी के कि कब कब इनका प्रयोग होगा। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग हो सकती है। शुड बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग हम पढ़ेंगे। शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है उसको पढ़ेंगे। शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होगा, कैसे इनको पढ़ेंगे। और जाने एक एक टॉपिक समझते हैं कि शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां पर होता है। देख लेते हैं कि शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां पर होता है, किस कंडीशन में होता है। देखते हैं एक एक कंसर्ट। पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट
प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब केवल क्या शब्द आए, चाहिए शब्द आए, जब केवल क्या आए, चाहिए शब्द आए। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, आई शुड गो टू स्कूल, आई शुड गो टू स्कूल, मुझे कहा, मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए। जैसे मैं कहूं वी शुड, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, हमें अपने माता पिता की, किसकी, माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए। वहां पर शुड के अर्थ पर सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, शुड बी का प्रयोग कहां पर करते हैं, देखते हैं कि शुड बी का प्रयोग कहां पर करते हैं। देख लेते हैं कि शुड बी का प्रयोग कहां पर करते हैं, देख लेते हैं कि शुड बी का प्रयोग कहां पर करते हैं। दूसरा कंसेप्ट शुड बी, पहली बात तो शुड बी का प्रयोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जब सब्जेक्ट हो और शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव हो, नाउन या एडजेक्टिव हो, तब वहां पर कैसे करते हैं। इसका जो हिंदी उच्चारण होता है होना चाहिए, ये बताता है, क्या बताता है, होना चाहिए। ये वाक्य में क्या बताता है कि वो वहां पर उपस्थित होना चाहिए, कोई व्यक्ति जो कहां पर, जैसे किसी स्थान पर उपस्थित होना चाहिए, किसी चीज की बात बताता है कि वो वहां पर होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो स्कूल में होना चाहिए। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे राम स्कूल में होना चाहिए, कहां पर, राम स्कूल में होना चाहिए, राम शुड बी इन द स्कूल, राम स्कूल में होना चाहिए, राम शुड बी इन द स्कूल। क्या, आम मीठा होना चाहिए, किसी की, किसकी कंडीशन के विषय में बताता है कि वो ऐसा होना चाहिए, किसी के कंडीशन के विषय में बताता है कि वो ऐसा होना चाहिए। मैंगो, मैंगो शुड बी स्वीट, क्या, मैंगो शुड बी स्वीट, शुड बी का प्रयोग हम होना चाहिए के शब्द में भी कर सकते हैं, और शुड बी का हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, अब उसके बारे में जानते हैं कि उसका कैसे प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। जब शुड के साथ, जब तीसरा कंसेप्ट होता है, तीसरा कंसेप्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं। शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां पर करते हैं। जैसे मैं बात करूं खाना किसे पकाना चाहिए, खाना किसी के बारे में पूछ रहा कि खाना किसके माध्यम से पकाना चाहिए, खाना खाना पकाया जाना चाहिए, क्या, खाना पकाना जाना चाहिए। ये किसी के द्वारा कार्य करता है, किसके, किसी के द्वारा कार्य करे, जब वहां पर शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। द फूड शुड बी कुक्ड, क्या, द फूड
द फूड शुड बी कुक्ड, खाना पकाया जाना चाहिए, खाना किसी के माध्यम से पकाया जा रहा है। मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं कि तुम्हें किसे, मतलब तुमको कौन पढ़ाया करे, मतलब बात करूं, जैसे मैं बात करूं, पतंग पतंग उड़ाना जाना, पतंग उड़ाया जाना चाहिए, पतंग उड़ाया जाना चाहिए। यह किसी के द्वारा काम किया जा रहा, द काइट शुड बी फ्लोन, द काइट शुड बी फ्लोन। किसको? तुमको, जैसे बात करूं, तुमको पढ़ाया जाना चाहिए, तुमको पढ़ाया जाना चाहिए। ये किसके? तुमको दूसरों के तुमको क्या दूसरा कोई पढ़ाया करता है, तुमको पढ़ाया जाना चाहिए। यू शुड बी टॉट, यू शुड बी टॉट। क्या? शुड और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ऐसे करते कब? जब पैसिव वॉइस में वाक्य हो तब, जब किसी के द्वारा किसी कार्य को किया जाता है, कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए तब वहां पर शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब चौथा कंसेप्ट समझते हैं कि शुड हैव का प्रयोग कहां पर होता है। देख लेते हैं शुड हैव का प्रयोग कहां पर होता है। शुड हैव का प्रयोग, चौथा कंसेप्ट समझते हैं। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब वाक्य में क्या अनरियल कंडीशन क्या दिया हो, अनरियल कंडीशन दिया हो, या तो हिंदी दिया हो, चाहिए था, क्या चाहिए था, थी या थे, क्या दिया हो, चाहिए था, थी, थे, या अनरियल कंडीशन दिया हो, अनरियल कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन, अनरियल कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन जब दिया हो वहां पर शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात करें, जैसे वाक्य देखें, उसे गांव जाना चाहिए था, उसे कहां जाना चाहिए था, उसे गांव जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन टू विलेज, ही शुड हैव गॉन टू विलेज, उसे गांव जाना चाहिए था। अब मैं बात करूं, जैसे हमें काम करना चाहिए था, हमें काम करना चाहिए था। वी शुड हैव डन दी वर्क, तब यहां पर हम क्या शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और समझते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन में कैसे या अनरियल कंडीशन में कैसे इसका प्रयोग करते हैं। बात करें, जैसे देख लेते हैं अनरियल कंडीशन या उसमें इसका प्रयोग कैसे करते हैं। बात करें, यदि देखो, जैसे यदि आप मेरे पास आते, यदि आप मेरे पास आते तो मैं तुमको पढ़ाता, यदि आप मेरे पास आते तो मैं तुमको पढ़ाता, ये कौन सा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर तो की जगह पर क्या लगाएंगे, कामा, फिर सब्जेक्ट के बाद शुड, फिर हैव, फिर वर्ब की
थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इफ शुड हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, फिर सब्जेक्ट फिर शुड हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। जैसे मैं बात करूं, यदि आप मेरे पास आते, इफ यू हैड कम टू मी कामा, तो कामा मैं तुमको पढ़ाता, आई शुड हैव taught you। यदि तुम वहां जाते तो मैं तुमको पीटता, यदि तुम वहां जाते तो मैं तुमको पीटता। ये क्या अनरियल कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। इफ यू हैड गॉन देयर कामा आई शुड हैव बीटेन यू, आई शुड हैव बीटेन यू। ये होता अनरियल कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन। इसी प्रकार हम शुड हैव का प्रयोग भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम कहां पर, अनरियल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, या वाक्य में चाहिए था या थी या थे शब्द आए तब वहां पर हम शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं।